अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा वीकली हॉरोस्कोप एरीज से लेके पाइसेस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान हैं। डेट होगी 3 अप्रैल से लेके 9 अप्रैल। तो सबसे पहले जो प्लानिटरी पोजीशन चल रही है इसके बारे में मैं आपको बताऊं। देखिए, मरकरी एरीज में चल रहा है जुपिटर के साथ, ठीक है। राहु, सन, वीनस पाइसेस में चल रहे हैं। मार्स और सैटर्न एक्वेरियस में चल रहे हैं। केतु विर्गो में चल रहा है। मून सेजिटेरियस में चल रहा है। तो ये जो प्लैनेटरी पोजीशन इस टाइम चल रही है, इसमें जो सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं कि वीनस एक्सॉल्टेड पोजीशन में आई है 31 मार्च को। इसके क्या असरात देखने को मिलेंगे, फिर मैं एरीज से लेके पाइसेस का भी बताऊंगा। देखिए, सब सारी प्लैनेटरी पोजीशन को अगर मैं इसके हिसाब से बताऊं आपको, तो जो लग्जरी जितनी आइटम्स हैं या लग्जरियस जितनी चीज़ें, इस पर बहुत ज़्यादा सेल्स बढ़ेगी। गाड़ियां हो गई, बहुत ज़्यादा उसमें बिजनेस में फ़ायदा देखने को मिलेगा। बड़े घर हो गए, इनकी खरीदो फरोख्त में बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट होती भी नज़र आएगी। या ऐसे जो बड़े आइटम्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए या मूवीज़ से रिलेटेड जो हैं, ड्रामों से रिलेटेड, इन सब चीज़ों में बेहतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वीनस के रूलिंग में ये सारे काम आते हैं। बैंकिंग लाइन हो गई या आपके घरेलू आइटम्स पे खर्चा बढ़ता हुआ नजर आएगा। फ्रिज हो गया, डीप फ्रीजर हो गया या टीवी हो गया। मतलब एक छोटी सी भी बात करूं तो ये सारी चीज़ों में घर में कलर कराने का, तो हर चीज़ को ये बढ़ाएगी। अगर किसी के पास छोटी गाड़ी है तो वो बड़ी गाड़ी लेने की तरफ उसका ध्यान जाएगा। ये अपग्रेडिंग की तरफ लेके जाती है। वीनस जब पाइसेस में आती है, कोई भी प्लैनेट अगर अपने एक्सॉल्टेड पोजिशन पे जब आता है, यानी कि अब वो अपने शर्फ याफ्ता होता है, तो वो अपने हिसाब से उसके रिजल्ट इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं। तो वीनस से रूलिंग में जितने भी मैंने आपको काम बताए, इसमें जितने ऐसे जो बड़े जिसे कहते हैं कि कोई अगर जिन्होंने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको फायदा देखने को मिलेगा या बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। मतलब और कोई अगर ऐसे लोग हैं जो अपने मुल्क से बाहर जो कोई अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पे जॉब या बिजनेस करने गए हैं, उनके मामलात में उनको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये पाइसेस में एक्सॉल्टेड हुई है, 12वां घर बनता है। तो अपनी जगह को छोड़ के कोई दूसरी जगह पर अगर कोई काम कोई से भी करने से रिलेटेड, जॉब हो, बिजनेस हो, तो उसमें फायदा देखने को मिलेगा। इसका एक और भी मैं आपको बताऊं, जब वीनस एक्सॉल्टेड होती है तो ऐसा होता है ना कि अगर कोई रिश्ता कह लें या कोई ऐसे मामला जो पार्टनरशिप के मामला हों, खासतौर पे लाइफ पार्टनर से रिलेटेड, अगर वो खराबियों की तरफ थे तो वो बेहतरी की तरफ आना, यानी कि टूटती हुई चीज को वो ये हील करता है। दूसरी चीज, जो राहु ने खराबियां पैदा की हुई हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या कुछ काफी लंबे अरसे से लोग अपने हेल्थ से रिलेटेड अगर ट्रीटमेंट करवा रहे हों, उनको इन्फेक्शन चल रहे हों, क्योंकि राहु इन्फेक्शन का भी बाइस बनता है और सन के साथ चल रहा है, तो उनकी हेल्थ में भी बेहतरी देखने को मिलेगी। जो रिलेशन में खराबियां चल रही थी उसमें बेहतरी देखने को मिलेगी। शादियां ज्यादा होंगी इस फेज में जब वीनस के एक्सॉल्टेड पोजीशन में चल रही है। और ये प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से मैं बताऊं, देखिए सन भी अब जो है वो ट्रांजिट मूव करने वाला है, एरीज में आ रहा है। तो जो ये कमजोर पोजीशन से एरीज में आएगा तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ मामला हो गए, उसमें बेहतरी देखने को मिलेगी। कोई अगर जिसे कहते हैं प्रमोशन से रिलेटेड कह लें या अपग्रेडिंग कह लें, कुछ बेहतरी की तरफ ये लेकर जाएगा। जो बड़े मामला हैं, मतलब जो सन का अगर पैदाइश के जायचे में कमजोर हो, किसी इंसान के भी जायचे में अगर सन प्लैनेट पैदाइश में कमजोर है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, तो सन को फादर से भी लेते हैं। और अगर ये ट्रांजिट में खराब हो, पैदाइश में कमजोर हो, तो जिसे कहते हैं ना कि वालिद की हेल्थ को कह लें या उसकी एज को कह लें, इतना ज्यादा वो बढ़ाने नहीं देता। मतलब कमजोर अगर है सन, तो कम उम्री में ही वालिद का जिसे कहते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें ये कमजोर करके रखता है। अगर ये सन अच्छा बैठा हुआ है पैदाइश में, तो बहुत अच्छा ही, मतलब जल्दी जल्दी इंसान को प्रमोट करता है, बड़े बड़े फायदे देखने को मिलते हैं। और अगर ये ट्रांजिट में खराब हो, जो कि अभी चल रहा है, राहु के साथ पाइसेस में चल रहा है सन, तो वालिद की हेल्थ से रिलेटेड खराबियां देखने को मिलती हैं, या वालिद के कर्जों का बढ़ जाना, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, मतलब फादर को ये थोड़ा डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। अगर मून कमजोर हो तो माँ की तरफ आती है। तो हर प्लेनेट की एक अपनी नेचर होती है। तो ये जो पोजीशन चल रही है, तो मैंने आपको बताया, तो ये सारी पोजीशन अब मतलब बेहतरी की तरफ आ रही है। और ये जब ये मिड अप्रैल के बाद से जब ये सन का ट्रांजिट मूव होगा, तो वीनस के और ज्यादा आपको पॉजिटिव असरात देखने को मिलेंगे, क्योंकि सन और वीनस एक दूसरे के एनिमी प्लैनेट हैं। तो ये जब तक, मतलब वीनस वैसे एक्सॉल्टेड पोजीशन में तो चल रही है, मगर जब तक ये सन है तो थोड़ा सा जैसे जिसे कहते हैं ना कि रेस्टलेस पोजीशन रहेगी।
लिब्रा और टॉरस वालों का तो खैर लगन का मालिक है, उनके लिए तो फिर मैं क्या ही बात करूं, मगर एरीज से लेके पाइसेस वालों के लिए जितने भी प्लानिटरी पोजीशन है ये कैसे जाएंगे, तो अब मैं आपको बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं कहूंगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्यों आप लोगों की मोहब्बत की वजह से ही मेरा चैनल ग्रो करना शुरू कर रहा है, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा एरीज वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। तो देखिए एरीज वालों को मैं कहूँगा आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ख़ासतौर पे मैं इब्तिदा में मैंने कही है किसी लग्जरी आइटम पे आपका खर्चा बढ़ सकता है, गाड़ी से रिलेटेड, घर से लेने से रिलेटेड, या कोई प्लॉट लेने से रिलेटेड आपका खर्चा कहीं बढ़ सकता है, या कहीं ऐसा हो सकता है आपके कहीं बाहर जाने का कोई प्रोग्राम बन सकता है, सफ़र का कोई आपका बड़ा प्रोग्राम बन सकता है। कर्जे की तरफ भी थोड़ा सा ज़रा रुझान जाएगा, क्योंकि आपके तीसरे छठे घर का मालिक लगन पर चल रहा है, तो दिमाग पे मतलब कहीं से कर्जा लेकर भी, जैसे कहते हैं ना कि इंसान या तो होता है ना कि इंसान इन्वेस्टमेंट पे लगाता है, आपका जो कर्जा लेंगे वो खर्चे की तरफ जाएगा, मतलब थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है। वीनस भी आपके 12वें घर में चल रही है और सन भी आपका 12वें घर में चल रहा है राहु के साथ, तो थोड़ा अपने खर्चों को कंट्रोल करके चलना है। मोहब्बत के मामलात में अगर आपकी खराबियां चल रही है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलेगी, मोहब्बत के मामलात आपकी हील होंगे। तालीमी मामलात में थोड़ा सा ज़रा फोकस आपका कम रहेगा, आप अपने बच्चों की तालीमी मामलात पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, और अगर आपके बच्चे हैं तो उनके, जैसे कहते हैं ना कि आपको उनके सोच पर भी थोड़ी तवज्जो देनी, कि गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि वीनस, राहु और सन ये 12वें घर में चल रहे हैं, तो आपको अपने मतलब बच्चों से रिलेटेड भी आपको थोड़ा सा ज़रा ध्यान दे के चलने की ज़रूरत है। आपका लगन का मालिक 11वें घर में चल रहा है, सैटर्न के साथ चल रहा है, तो हो सकता है आपको कोई बड़ा फायदा भी देखने को मिले इस हफ्ते। मतलब प्लानिटरी पोजीशन आपकी बहुत अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। आपके बड़े बहन भाई हो गए, बड़े कजन हो गए, उनसे आपको कोई अच्छा फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है। और एक चीज का मैं आपको खास कहूंगा, थोड़ा सा जरा ख्याल रख के चलने की जरूरत है। जैसे होता है ना कि थोड़ा खर्चे को आपको, मतलब जो पैसों से रिलेटेड है, उसको थोड़ा सा जरा कंट्रोल करके चलना है। मतलब कोई हो सकता है, जैसे होता है ना कि जल्दबाजी में कोई चीज़ खरीदिएगा, ऐसी नहीं कि जो आगे चल के आपको कोई नुकसान का बायस बने या आपको कोई लॉस देखने को मिले, क्योंकि ये पोजीशन ऐसी होती है 12वें घर में एग्जॉल्टेड तो होती है, मगर राहु और सन बैठे हुए, तो थोड़ा सा ज़रा इंसान गलत डिसीजन ले लेता है, या कुछ बाद में उसको होता है कि मैंने ये चीज़ पहले क्यों नहीं सही की। तो थोड़ा सा ज़रा देख के आपको चलने की ज़रूरत है। हो सके जुम्मे वाले दिन दही और चीनी, मतलब आप बेशक 1 पाव हो, आधा किलो, जितनी भी आपकी कैपेसिटी उस हिसाब से आप ले सकते हैं। किसी फीमेल को आप जुम्मे वाले दिन मगरिब से पहले आप ये खरीद कर दें, मुस्तैद खातून को, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ टॉरस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए टॉरस वालों को मैं कहूँगा, एक तो आपका सबसे बड़ी बात, लग्नेश ही बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ गया, एक्सॉल्टेड हुआ है, 11वें घर में हुआ है। आपको कोई बड़ा फायदा देखने को मिलेगा, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, आपके जो कहते हैं कि आपकी शख्सियत में एक निखार सा आपको देखने को मिलेगा। डिप्रेशन, डलनेस, डार्कनेस आपकी ज़िंदगी से एकदम ऐसा लगेगा आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। और सन के ट्रांजिट मूव, उसमें तो खैर टाइम है, मगर ये मिड के बाद से होगा। तो फिलहाल ये जो मैं अभी की बात कह रहा हूँ, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके कोई बड़े काम आपने किसी को दिए में, तो वो होने के इम्कानात हैं। आपका कोई ऐसा काम जो मतलब आपको, या काम कह लें या ऐसी कोई परेशानी कह लें जो लंबे अरसे से चल रही थी, उसमें आपको काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। मोहब्बत के मामलात में आपके बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन रहेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा मैं एक चीज़ को कहूँगा कि ये जो टॉरस वालों को कहूँगा, होता है ना कि एक्स्ट्रा फेयर की तरफ भी ध्यान जाएगा। इस टाइम को थोड़ा सा ज़रा आपको ध्यान से लेके चलना है, क्योंकि वीनस एक तो आपकी एक्सॉल्टेड चल रही है, मगर ये राहु के साथ चल रही है और साथ में सन भी चल रहा है। तो आपको थोड़ा सा ज़रा अपने मामलात को देखते हुए चलना है, गलत चीज़ों से आपको थोड़ा दूर रह के चलने की ज़रूरत है। पैसे के हिसाब से ये बहुत अच्छा हफ्ता जाने के इम्कान है, कहीं से आपको पैसा मिलने के भी इम्कान हैं। और ख़र्चा आपका थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि आपके दूसरे और 5वें घर का मालिक 12वें घर में चल रहे। देखिए 12वां घर खर्चे का होता है, ठीक है, तो आपका खर्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ रहेगा, थोड़ा कंट्रोल करके भी चलने की ज़रूरत है आपको। अच्छा, शुरू के मतलब ये जो 3 दिन है, इसमें हल्का सा जिसे कहते हैं ना कि एक आपको दिमाग में जैसे होता है मतलब एक डिप्रेशन, एक सुनपन सा महसूस होगा, मगर वो आपके लिए उतना ज़्यादा इसको फील नहीं करिए, क्योंकि ये सिर्फ मून की पोजीशन की वजह से मैं बता रहा हूँ आपको। तो जैसे जैसे ये हफ्ता आगे के तीसरे से चौथे के दिन शुरू होगा, मतलब आपको वीनस की डिग्रीज भी बढ़ेंगी, तो आपको फायदा देखने को मिलेगा। अब मैं आपको एक रेमेडी कहूँगा, ज़रूर कीजिएगा ये। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपके प्रोफेशनल मामलात में थोड़ा सा ज़रा जिसे कहते हैं ना कि एक
दबाव सा चल रहा है, जिसे कहते हैं कि आप मतलब प्रोफेशनल मामलात में आप थोड़ा सा ज़रा मेंटली तौर पे डबल माइंडेड हुए हैं, तो ये रेमेडी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। हफ्ते वाले दिन काली माश की दाल और सरसों का तेल किसी भी मेल पर्सन को आपको सदका देना है। ये मुस्तैक इंसान को, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कान है। अब मैं आपको बताता हूँ जेमिनी वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, जेमिनी वालों को मैं कहूँगा, आपकी जो ट्रांजिट के हिसाब से जो वीनस आपकी 10वें घर में चल रही है, सन आपका 10वें घर में चल रहा है, राहु आपका 10वें घर में चल रहा है, मून आपका इस टाइम 7वें घर में चल रहा है, मार्स और सैटर्न आपके 9वें घर में चल रहा है, गुरु 11वें घर में चल रहा है। देखें, अगर आप कहीं मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं या आपने कोई ऐसा काम के लिए अप्लाई किया हुआ, मतलब कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम अगर आपका है, तो वो होने के इम्कान आते हैं। आपका सफ़र करने का कोई प्लान बन सकता है, आपका सफ़र होता हुआ भी नज़र आ रहा है। आपकी वालदा की हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके पार्टनरशिप के अगर मामला ख़राब चल रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। कोई हो सकता है मतलब मोहब्बत के मामला में बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन आपकी अगर है, मतलब आपके कोई अगर आपका ऐसा मार्केटिंग से रिलेटेड काम है तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। मतलब होता है ना कि जैसे कहते हैं कि एक कोई दोस्त के जरिए कह लें, या कोई मतलब आपका जो मतलब प्रोफेशनल मामला में किसी की सपोर्ट से आपको कोई फ़ायदा देखने को भी मिल सकता है। अच्छा, मैं एक रेमेडी कहूँगा, ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। हफ्ते वाले दिन तिनकों वाली झाड़ू आपको नहीं ले लीजिएगा, उसको आप अपने घर पर फेर के, मतलब घर की ज़मीन पे फेर के और अपनी टांगों पे फेर के किसी भी स्वीपर को आपको देना है। ये आपको बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके मंगल वाले दिन कर लें या हफ्ते वाले दिन कर लें, 2 दिन में आप किसी भी दिन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैंसर वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, कैंसर वालों को मैं कहूँगा, आप कोई घर में खर्चा आपका होता हुआ नज़र आ रहा है, या घर से रिलेटेड जैसे आपका ध्यान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। वालदा की हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। पैसों से रिलेटेड आपको अच्छा फ़ायदा होता हुआ भी नज़र आ रहा है, मगर मैं फिर कहूँगा आपके खर्चे भी बढ़े हुए रहेंगे, तो थोड़ा सा ज़रा खर्चों को भी आपको ध्यान देना है। गाड़ी लेना, बाइक लेना, इस टाइप की चीज़ें आपका थोड़ा सा इस पर भी ज़रा ध्यान रहेगा। वालिद के साथ थोड़ा सा ज़रा, जिसे कहते हैं ना कि एक मतलब माइनर सा वालिद की हेल्थ का भी आपको थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है, या वालिद के साथ थोड़ा सा ज़रा, जिसे कहते हैं ना कि माइनर से इख्तिलाफात भी हो सकते हैं, मूड ख़राब हो सकता है वालिद का। राहु के साथ आपका सन चल रहा है 9वें घर में, तो थोड़ा सा ज़रा अपने फादर की हेल्थ का भी आपको ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। और दूसरा मैं कहूँगा, गाड़ी या बाइक कुछ आपको ये मतलब इसको गाड़ी या बाइक आपको एहतियात से चलाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ज़रा चोट भी लगने की तरफ मतलब जाता है ये टाइम, क्योंकि मार्स और सैटर्न आपका 8th हाउस में चलना है। ये हड्डी से रिलेटेड कोई फ्रैक्चर भी करवा देता है। थोड़ा सा ज़रा आपको अपनी हेल्थ का भी इस मामले में ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। तीसरा मैं कहूँगा, आपको अपने जैसे कपड़े बनवाना, कपड़ों पे पैसा खर्च होना, या थोड़ा सा ज़रा मतलब खुशियों से रिलेटेड मैं कहूँगा कि आपका पैसा खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। एक रेमेडी मैं कहूँगा ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। बुध वाले दिन कोई भी हरी जैसे सब्जी होती है या हरे रंग की कोई भी दाल होती है, आप किसी भी मुस्तैक खातून का खरीद कर दें, ये बहुत ज़्यादा फायदे आपके लिए बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ लियो वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान। देखिए, लियो वालों को मैं कहूँगा, आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो सन ने 8th हाउस में आके दबाव डाला है, सारी बात है, इसने अपना तकरीबन एक 50% 60% अपना फेस कंप्लीट कर लिया है। डिप्रेशन सा आपके अंदर जो चल रहा था, इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपकी हेल्थ के मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। बॉडी का जो मिड पॉइंट होता है, मतलब जो आपकी बॉडी का जो मिड पॉइंट है, इसमें अगर जैसे कहते हैं ना कोई माइनर सा इन्फेक्शन हो जाना, या कोई दर्द सा होना, या यूरिन इन्फेक्शन होना, इस टाइप की चीज़ जो आपको चल रही है, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिल सकती है। और दूसरा मैं कहूँगा, ससुराल वालों के साथ अगर आपके इख्तिलाफात चल रहे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। या ससुराल वालों के साथ कोई अगर उनके ऊपर कोई परेशानी चल रही तो उनमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिल सकती है। घूमने फिरने का प्लान आपका बन सकता है। और मैं ये कहूँगा, आपके मोहब्बत के मामलात में भी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन रहेगी। आपके पार्टनर की तरफ से आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि आपका योग कारक 7वें घर में चल रहा है। खर्चों पैसे से रिलेटेड मैं कहूँगा मिड के बाद से आपको थोड़ा सा ज़रा अपने खर्चे को भी कंट्रोल करके चलना है। इतवार वाले दिन गुड़ का सदका और चने की दाल का सदका देना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ विर्गो वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, विर्गो वालों को मैं कहूँगा,
आपके मोहब्बत के मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। पैसे के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। ससुराल वालों के साथ अगर आपकी शादी हुई हुई है तो बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, या आपके ससुराल वालों के साथ आपको कोई अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। पेट का थोड़ा सा आपको ज़रा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है, मतलब पेट में कोई दर्द कह लें या पेट का कोई इन्फेक्शन कह लें, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कह लें, एसिडिटी कह लें, मतलब इस टाइप की चीज़ों को थोड़ा सा आपको खाने पीने में थोड़ा एहतियात करके चलने की ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगा, जैसे होता ना कि मतलब अल्लाह ना करे किसी की कोई सैड न्यूज़ या कोई बुरी खबर इस हफ्ते के मिड के बाद से आपको सुनने को मिल सकती है, कि अल्लाह ना करे, मतलब ये एक एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से, क्योंकि आपका मरकरी 8th हाउस में चल रहा है जुपिटर के साथ, तो इस टाइप की चीज़ ये थोड़ी सी दर्द दिखाता है। ये बुध वाले दिन हरे रंग की सब्जी किसी भी मुस्तहिक इंसान को देना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये रेमेडी आप ज़रूर करिएगा इस हफ्ते। अब मैं आपको बताता हूँ लिब्रा वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, लिब्रा वालों को मैं कहूँगा आपका लग्नेश एक्सॉल्टेड हुआ है, सबसे पहली चीज़, ठीक है, और ये 6th हाउस में हुआ है। और वैसे मैं प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से भी बता रहा हूँ आपको, मगर ये आपके अगर कर्ज की तरफ से कोई परेशानी चल रही है तो वो सॉल्व होने के इम्कान हैं। घर गाड़ी से रिलेटेड अगर कोई परेशानी चल रही है तो वो सॉल्व होने के इम्कान हैं। पर्सनालिटी में आपकी एक अच्छा निखार आएगा। फाइनेंशियल तौर पर आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। और अगर आपके ऊपर कोई कानूनी मामला या कोई उलझन अगर आपकी चल रही है, आपके कोई दुश्मन आपकी अगर कोई मुखालफत में आए हैं, तो इस हफ्ते उनका कमज़ोर टाइम शुरू हो रहा है और आपकी जीत का टाइम शुरू हो रहा है इस हफ्ते। एक चीज़ का मैं आपको थोड़ा सा ज़रा बोलूँगा, ख़ास ख्याल रखिएगा। देखें, जल्दबाजी में कोई काम नहीं कीजिएगा, या एकदम कोई, जैसे कहते हैं ना, आपके हाथ में पैसा अगर ज़्यादा है तो एकदम कहीं खर्चा नहीं बढ़ाइएगा, थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल करके चलिएगा। पैसे के हिसाब से तो बहुत अच्छा आपका चल रहा है टाइम आने का, मगर आपको थोड़ा खर्चों का आपको कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि जब लग्नेश और ख़ास तौर पे जब वीनस एक्सॉल्टेड होती है तो पैसा तो आता है, मगर ऐसा इंसान एकदम लग्जरी चीज़ों पे खर्च करता है या एकदम अपने दिखावे के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, तो थोड़ा सा आपको ज़रा कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है। हफ्ते वाले दिन काली माश की दाल और सरसों का तेल और लाल मसूर की दाल आप किसी भी मेल पर्सन को सदका दे सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ स्कॉर्पियो वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, स्कॉर्पियो वालों को मैं कहूँगा मोहब्बत के मामलात में बहुत हाई वाइब्रेशन रहेगी। तालीमी मामलात में आपकी बहुत ज़्यादा बेहतरी रहेगी। आपके बच्चों से रिलेटेड अगर कोई परेशानी चल रही है उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। खर्चे आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। इस हफ्ते आपके थोड़े खर्चे कंट्रोल में रहेंगे, मगर पार्टनरशिप के ऊपर, मतलब अगर आपकी शादी हुई है तो पार्टनर के ऊपर थोड़ा खर्च आपका होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कोई गिफ्ट देना या कुछ कपड़ों में, मतलब कोई आपके पार्टनर पे थोड़ा सा ज़रा खर्चे, क्योंकि आपके 7वें और 12वें घर का मालिक 5वें घर में एक्सॉल्टेड वीनस भी हुई है, तो इस टाइप की चीज़ हो सकती है। और मैं कहूँगा आपको, जैसे होता है ना कि आपकी कोई काम से रिलेटेड या आपकी कोई उलझन चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, तो वो भी इस हफ्ते सॉल्व होने के इम्कान है, या उससे रिलेटेड आपको कोई अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। और आपने किसी को अगर कोई दूर काम का हुआ है, मतलब जैसे होता है ना कि आपको मतलब कोई जैसे मुल्क से दूर, मतलब आपने कोई काम कहा हुआ है, तो वो भी होने के इम्कान है। तो इस टाइप की जो चीज़ आपकी बनती हुई नजर आ रही है बहुत ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा ज़रा मैं 1-2 चीज़ों का आपको कहूँगा, खास ख्याल रखिए। गाड़ी या बाइक आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से चलानी है। किसी के लड़ाई झगड़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना थोड़ा सा ज़रा नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल का सदका देना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगा सेगिटेरियस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, सेगिटेरियस वालों को मैं कहूँगा, आपको एक होता ना कि इंसान दिल से खुश होना, इस हफ्ते आपको अपने, जैसे कहते हैं कि दिल से खुशी होती हुई महसूस होगी। आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने के इम्कान हैं। आपकी वालदा की हेल्थ कह लें, या वालदा के साथ एक अच्छा रिलेशन कह लें, एक अच्छी बॉन्डिंग कह लें, या उनकी ब्लेसिंग कह लें, वालदा के साथ, मदर के साथ आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे। आपके कोई भी ऐसा, मतलब जो बड़ा काम, ख़ास तौर पे चाहे वो गाड़ी लेनी हो, घर लेना हो, कोई भी अगर बड़ा काम आपका, क्योंकि आपकी वीनस 4th हाउस में एक्सॉल्टेड हुई है, तो बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है। और वैसे तो खैर ये मैंने इब्तिदा में कहा था कि मिड अप्रैल के बाद ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, मगर फिलहाल मैं अभी इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ। तो ग्राउंड आपके बनेंगे, क्योंकि वीनस अभी डिग्री में भी इस टाइम ये 0 डिग्री पर ही है, मतलब ये 1 डिग्री पे आ गई है। एक मिनट मैं आपको देख के बताऊं। हाँ, ये 1 डिग्री पे आ गई। तो जैसे जैसे वीनस की डिग्री आगे की तरफ बढ़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा।
मोहब्बत के मामला, तालीमी मामला में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। एक चीज़ का मैं आपको खास कहूँगा, थोड़ा सा ज़रा आपको ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल मामलात में थोड़ा ज़रा फोकस भी रखिएगा। मतलब होता है ना कि इंसान अपने मामलात में इतना गुम हो जाता है कि प्रोफेशनल मामलात को कभी कभी इग्नोर कर रहा होता है, तो इसका फ़ायदा कोई और उठाता है। तो थोड़ा अपने प्रोफेशनल मामलात पर भी फोकस करिएगा। और किसी को जैसे होता है ना कि अपनी राज की बात बताना या अपनी कोई खुशी की बात बताना, सेक्रेटेरिएट वालों को मैं कहूँगा खास तौर पे ये नहीं करिएगा। वो सोच सकता है कोई जेलेसी के मामलात में कह लें, या आपके होता है ना कि आपके जैसे कोई बात होने से पहले अगर आप बता दें काम में कोई अटकाव या रुकावट आ जाती है तो आपको नज़र भी लग सकती है। तो अपने कोई भी ऐसा बड़ा काम हो, आपको अभी किसी के साथ शेयर नहीं करना। थोड़ा सा ज़रा इस चीज़ को आपको बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है, वरना रुकावट आ सकती है, नज़र भी लगती है। क्योंकि वीनस आपकी राहु के साथ चल रही है, तो अपनी खुशियों को किसी के साथ शेयर नहीं कीजिएगा ज़्यादा। एक मैं रेमेडी कहूँगा ज़रूर कीजिएगा। जुमेरात वाले दिन हो सके जर्दा हो या मीठे जो मीठी येलो कलर की जो मिठाइयाँ होती हैं वो आप जो है किसी भी मेल पर्सन को जुमेरात के दिन आप ये सदका दें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैप्रिकॉर्न वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए कैप्रिकॉर्न वालों को मैं कहूँगा आपके फेवर का प्लैनेट वीनस आपके योग कारक मतलब बहुत अच्छी पोजीशन पे आया, तीसरे घर में आया। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा निखार आएगा, आपके कामों में बहुत ज़्यादा आपको आसानियाँ देखने को मिलेंगी, आपके अच्छे प्रोफाइल लोगों के साथ आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। फीमेल्स मेल अगर आए आप तो एक आपको अच्छा पार्टनर मिल सकता है, फीमेल है तो आपको एक अच्छा मेल पार्टनर मिल सकता है। मतलब ये एक अच्छी पोजीशन आप लोगों की चल रही है। एक चीज़ का मैं खास कहूँगा कैप्रिकॉर्न वालों को अपनी नज़र ज़रूर उतारिएगा, क्योंकि राहु और वीनस इस टाइम साथ चल रहे हैं तो नज़र बद भी बड़ी जल्दी लगती है। अपना पैसों को, अपने खर्चों को, एक होता है ना कि इंसान दिखावे के आगे कभी कभी फंस जाता है तो फौरन नज़र भी लगती है। और कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस वालों को तो बड़ी जल्दी नज़र लगती है। तो जो भी कुछ करें अपनी नज़र ज़रूर उतारें। किस मरतबा सूर्य फलक पढ़कर पानी में दम करके भी पी सकते हैं आप, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। और मैं ये कहूँगा आपका जैसे होता है ना कि कोई इस मिनट के बाद से कोई आपका बड़ा काम कह लें या कोई आपने किसी को बड़ा कोई काम दिया हुआ है तो वो भी होने के इम्कान हैं। और मैं चीज़ कहूँगा आपको अपने थोड़ा सा तरफ वालिद की हेल्थ का भी तरह ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। वालिद के ऊपर थोड़ा सा आपको डिप्रेशन से आपको महसूस आता हुआ नजर आ सकता है इस हफ्ते। अच्छा कैप्रिकॉर्न वालों को मैं एक खास कहूँगा सदका ज़रूर दीजिएगा। एक तो आपको मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल का सदका देना है, और आपको हफ्ते वाले दिन हो सके तो तिनकों वाली झाड़ू अपनी टांगों पे फेर कर आप किसी भी स्वीपर को दे सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक्वेरियस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। तो देखिए मैं आपको कहूँ आपकी वीनस जो है आपका कारक प्लैनेट दूसरे घर में आया है। ये 31 मार्च को आया। डिग्री वैसे अभी इसकी नीचे कम है, बिल्कुल 1-2 डिग्री पे नियरेस्ट है ये। तो जैसे जैसे इसकी डिग्री बढ़ेगी आपको फायदा देखने को मिलेगा। सबसे पहला आपको फाइनेंशियल तौर पर आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। शादी हुई भी है तो आपके ससुराल वालों के साथ आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे, आपके अच्छे मामलात रहेंगे, आपकी इज्जत में आपके इजाफा होगा। वालिद की आपको हेल्थ का थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। मूड में आपको थोड़ा से कहूँगा मैं गुस्से से आपको दूर रह के चलने की ज़रूरत है। आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार सा आएगा, और हो सकता है घूमने फिरने का या खर्चा थोड़ा सा आपका बढ़ता हुआ वो भी नज़र आ रहा है। इस टाइप की चीज़ भी होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा एक्यूरेस वालों को मैं ख़ास एक और का बात कहूँ कि अगर कोई कानूनी मामलात में उलझन चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, तो वो भी इस हफ्ते को या तो सॉल्व होने की तरफ जा सकती है या उसके कुछ सिम्टम्स आपके बनेंगे जो आगे चल के आपको लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। एक्वेरियस वालों को मैं कहूँगा ये सदका ज़रूर दीजिएगा। पीर वाले दिन दूध बेशक 1 किलो हो, आधा किलो हो, अपने सर पे से मतलब जिसे कहते हैं कि टच करके आप किसी भी फीमेल को आप दे सकते हैं। सदका आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ पाइसेस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। तो देखिए पाइसेस वालों को मैं कहूँगा आपके पैसों के मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी, मगर खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बड़े हुए रहेंगे। मार्स और सैटर्न वो भी 12वें घर में खर्चों के घर में चल रहे हैं, तो आपके खर्चों को बहुत कंट्रोल में अभी भी लेके चलना है। लग्जरी चीज़ों पे आपका खर्चा थोड़ा सा बढ़ सकता है। गाड़ी के मामलात हो गए लेना, घर में लेना, या कोई हो सकता है आपको हाँ इस टाइम अपना उधार नहीं देना है। इस हफ्ते आपको उधार देने से परहेज करना है। वो आपको वरना वापस मिलने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि मार्स और सैटर्न 12वें घर में चल रहा है। ये एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक्स।
और दूसरा मैं कहूँगा आपके जैसे होता ना कि कोई चीज़ सोची हुई पूरी होना, या कोई बात या कोई आपका कोई काम बहुत लंबे अरसे तक अटका हुआ है, रुका हुआ है, वो होने के इम्कान है। अगर आपने किसी अपने दोस्त को या आपने किसी इंसान को कोई काम दिया हुआ, या आपने कोई काम की तवक्को की भी, आपके पैसों से रिलेटेड हो या वो कोई भी काम हो, तो वो होने के भी इम्कान हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है कि जो इस टाइम पोजीशन चल रही है आपके, मतलब ये आपके जो प्लानिटरी पोजीशन चल रही है, इसके हिसाब से थोड़ा सा ज़रा आपको जैसे कहते हैं ना कि एक अगर आपको एक वीनस की जो पोजीशन आपके लगन पे चल रही है, क्योंकि एक्सॉल्टेड वीनस जो आपके लगन पे चल रही है, तो थोड़ा सा ज़रा आपको एक होता है ना कि मोहब्बत के मामला में एक्स्ट्रा फेयर से थोड़ा सा ज़रा परहेज करना है, वरना ये थोड़ा सा ज़रा नुकसानदेह हो सकता है। बाकी मैं कहूँगा आपको एक रेमेडी ज़रूर कीजिएगा। जुम्मे वाले दिन दही और चीनी आप किसी भी फीमेल इंसान को दे सकते हैं, फीमेल मुस्तक खातून को दे सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हो सके मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल का सदका देना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका मार्स और सैटर्न 12वें घर में चल रहा है, जो खर्चों का घर है, जो आपके कानूनी मामलात में उलझन चल रही है, उसमें इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके लोअर लेग्स में अगर पेन चल रहा है तो उसमें भी आपको बेहतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्स और सैटर्न 12वें घर में चल रहे हैं। बाकी मैं कहूँगा अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।